नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किसान संगठनों को सरकार का प्रस्ताव लिखित में मिल गया है। न्यूज 18 के पास प्रस्ताव की एक्सक्लूसिव कॉपी है। एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को केंद्र सरकार तैयार है। सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठनों का मंथन भी जारी है। किसानों को विवाद होने पर कोर्ट जाने का अधिकार देने पर सरकार राजी हो गई है। इसके अलावा निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन लागू करने का प्रस्ताव भी सरकार की तरफ से रखा गया है। राज्य सरकारें एपीएमसी मंडियों में शुल्क निर्धारित कर सकेंगी। अनुबंधों का रजिस्ट्रेशन न होने तक नई व्यवस्था का प्रावधान है और इसके अलावा करार की प्रति निधि एसडीएम कार्यालय में उपलब्ध कराने की व्यवस्था का भी प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा गया है। इन्हीं प्रमुख मुद्दों पर किसान सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे थे। हालांकि अब 14वें दिन तक आते आते आंदोलन में अब किसान संगठन ये कह रहे हैं कि वो तीनों कानूनों को रद्द करवा कर मानेंगे, लेकिन किसान संगठनों को सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव मिला है लिखित में, उसकी न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव कॉपी है। साथ ही किसान संगठन इस प्रस्ताव को लेकर थोड़े पॉजिटिव भी नजर आ रहे हैं। हालांकि शाम 5 बजे एक बार फिर से मंथन होगा और उसके बाद तय होगा कि आगे क्या रणनीति। लेकिन आपको बड़ी खबर हम बता दें, किसान संगठनों को सरकार की तरफ से लिखित में प्रस्ताव मिल चुका है। न्यूज 18 के पास उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी है। एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को सरकार तैयार हो गई है। जो पहले दिन से किसान संगठनों की किसानों की सरकार से सबसे अहम मांग थी। किसानों का जो विवाद अगर होता है इस कानून के दरमियान, तो फिर कोर्ट जाने का अधिकार भी सरकार देने को तैयार है। निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन लागू करने का प्रस्ताव भी सरकार की तरफ से लिखित में दिया गया है राज्य सरकारों के लिए कि राज्य सरकारें एपीएमसी मंडियों में शुल्क निर्धारित कर पाएंगी। अनुबंधों का जो रजिस्ट्रेशन होगा तब तक ना होने तक नई व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो जो प्रमुख मुद्दे थे उनको लेकर सरकार ने अब लिखित में अपना प्रस्ताव किसान संगठनों के नेताओं के पास भेज दिया है। और टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 पंजाब हरियाणा आपको प्रस्ताव की एक्सक्लूसिव कॉपी दिखा रहा है कि किस तरीके से सरकार ने 11 पन्नों के इस प्रस्ताव में किसानों के मुद्दों पर अपना पक्ष रख दिया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि एमएसपी पर हम लिखित में आपको गारंटी देंगे। इसके अलावा जो किसानों को डर था कि अगर किसी तरह का विवाद होता है कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग पे, तो उसके तहत अब उनको कोर्ट का रास्ता भी मिल जाएगा, कोर्ट जाने का अधिकार मिल जाएगा। निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी किसान संगठनों ने सवाल खड़े किए थे। उसको लेकर भी इस प्रस्ताव में जिक्र किया गया कि निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन को लागू किया जाएगा। अनुबंधों का भी जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता नई व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन इसमें एसडीएम कार्यालय को लेकर भी सरकार ने अपना प्रस्ताव लिखित में दिया है, क्योंकि इससे पहले किसान संगठन ये मांग कर रहे थे किसी भी तरह का विवाद होता है तो 1 महीने का जो प्रावधान था कि एसडीएम इस मामले पर सुनवाई करेगा, उसको लेकर किसान लगातार ये कह रहे थे कि इस मसले में, इस पचड़े में पड़कर किसान का भला कभी नहीं हो सकता। अब कुल मिलाकर सरकार ने अपना रुख साफ किया है कि संशोधन को वो तैयार है और संशोधन के जो बड़े मुख्य बिंदु हैं उनको बकायदा 11 पन्नों में सरकार ने अपनी तरफ से इस प्रस्ताव में लिख कर दिया है। खास और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एमएसपी को लिखित में गारंटी के साथ अब देने का सरकार ने इस प्रस्ताव में जिक्र किया है। सरकार तैयार हो गई है। इसके अलावा किसानों के विवाद को लेकर जो कोर्ट जाने का अधिकार नहीं था, उस अधिकार पर भी सरकार राजी है। ਇਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ 13 ਦੇ 13 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਲਗਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਟਰ ਪੈਡ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੌਰਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨੇ।
ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ, होना जी होना हले अभी तो पढ़ा भी नहीं है, ਅਭੀ ਪੜਾ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ। अभी पढ़ के फिर मीटिंग ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਪਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कि नियम कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 तथा कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020 उठाए गए मुद्दों पर प्रस्ताव ये भारत सरकार ने हुणे जथेबंदियां कोल भेजा ने। किन्ने पेज ने जे आपां गिणीए दे पेज 18 ਤੋਂ 20 पेज ने। लास्ट पेज भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ लास्ट ਵਿੱਚ ਇਹ थैंक्स ਕੀਤਾ ਤੇ लास्ट पेज ਦਾ पूरा प्रॉपर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। देश के किसानों के सम्मान में और पूरे खुले मन से केंद्र सरकार द्वारा पूरी इन्हों सीधा करो जी जरा, हाँ जी ये दिखे वाली चीज है कि देश के किसानों के सम्मान में और पूरे खुले मन से केंद्र सरकार द्वारा पूरी संवेदना के साथ सभी मुद्दों के समाधान का प्रयास किया गया है। अंत सभी किसान यूनियन से अनुरोध है कि वे अपना आंदोलन समाप्त करें। लास्ट में लिखा गया है ये निवेदन सरकार वालों जथेबंदी ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ गौरव कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋਧ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਨਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। और ਜਿਹੜਾ लिखा गया मुद्दा एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ एनसीआर ऑर्डिनेंस 2020 ਨੂੰ समाप्त किया जाए। वर्तमान प्रावधान के अंतर्गत पराली के जलाने पर जुर्माना तरह अपराधी कार्रवाई हो सकती है। प्रस्ताव पराली ਨੂੰ ਜਲਾਣ ਸੰਬੰਧੀ प्रावधान ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁਚਿਤ ਸਮਾਧਾਨ किया जाएगा। यानी कि ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਟ ਬੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੱਤੀ ਸੀਗੀ कि ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਯੁਤ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਵਸਥਾ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ देखिए प्रस्ताव ਦੇ ਵਿੱਚ किसान को अपनी उपज समर्थन मूल्य के सरकारी एजेंसी के माध्यम से बेचने का विकल्प समाप्त हो जाएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखा गया केंद्र सरकार एमएसपी की वर्तमान खरीद व्यवस्था के संबंध में लिखित में आश्वासन देगी। ये एक बड़ा प्रस्ताव ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है। एमएसपी लिखित कह रहे नहीं देगी जी, ਇਹ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ कह रहे जी लिखित ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਣ लिख के लवांगे पर बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। बिल्कुल बिल्कुल ਇਹ ਹੁਣ कहता जी एमएसपी लिखित ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ साफ कहता। और एक हो रहा है कि किसान की भूमि की कुर्सी हो सके कि मुद्दा है। प्रस्ताव स्पष्ट है कि फिर भी किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो उसे जारी किया जाएगा। अधिनियम कहता है किसान के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लग सकती जबकि खरीदार व्यापारी के विरुद्ध बकाया राशि के 150% का जुर्माना लग सकता है। यानी कि कुर्की नहीं हो सकेगी। ये साफ करता गया भी जी शंका सी किसानों की कि कृषि अधिकार जो नियम है कि ਉਹਦੀ कुर्की हो सकेगी वो नहीं की जा सकती। इनफैक्ट ਜਿਹੜਾ खरीदार है ਉਹਦੇ विरुद्ध बकाया राशि का 150% जुर्माना लग सकता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ कहता ਜੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। किसान की भूमि पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे, किसान भूमि से वंचित हो जाएंगे, ये मुद्दा है। किसान अधिनियम के तहत मोड में किसी प्रकार का करार नहीं हो सकता। कृषि करार अधिनियम के तहत कृषि भूमि की बिक्री लीज तथा मोर्टगेज पर किसी प्रकार का करार नहीं हो सकता। किसान की भूमि पर किसी प्रकार की संरचना का निर्माण नहीं किया जा सकता। यदि निर्माण किया जाता है तो करार की अवधि समाप्त होने पर फसल खरीदार हटाएगा। प्रावधान पूर्व से स्पष्ट है, फिर भी स्पष्ट कर दिया जाएगा किसान की भूमि पर बनाए जाने वाली खरीदार यानी कि कोई जो खरीदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई किसान ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਮੀਨ नहीं ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਇਸ ਪਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ। तो मेरे सहयोगी उमेश शर्मा बता रहे थे कि प्रस्ताव की कॉपी में क्या कुछ लिखकर सरकार की तरफ से किसान संगठन के नेताओं तक पहुंचाया गया। सिर चलेंगे सिंगू बॉर्डर जहां से मेरे सहयोगी नितिन अंतर जुड़ गए। नितिन, अब सरकार ने लिखित में प्रस्ताव के बिंदु बता दिए कि इन प्रस्तावों पर सरकार किसानों की बात मानने को राजी है। इस प्रस्ताव के बाद सिंगू बॉर्डर पर जो किसान बड़ी तादाद में पिछले करीब 14 दिन से डटे हुए हैं उनमें कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? क्या उनको लग रहा है कि सरकार से जो मांगे रखी गई थी अब वो सरकार पूरी कर रही है या फिर से दो टूक किसानों की कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होंगे वो नहीं हटेंगे? जी बिल्कुल, जो सिंगू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं उन्होंने संशोधन कॉपी है उसके बारे में जानकारी ले ली है, लेकिन किसानों की दो टूक बात वही है कि सिर्फ तीनों कृषि कानून है वो वापिस हों। मेरे साथ कुछ किसान हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। सरकार है एमएसपी लिखित में देने को तैयार है, उसके साथ साथ गारंटी दे रही है सरकार, जो प्रस्ताव आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपकी मांग क्या है? ऐसा है, ये सब जब तक किसान की तीनों प्रजादेश वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक कोई भी एग्री नहीं करेगा इस चीज को। आपकी एक बड़ी मांग थी कि एमएसपी लिखित में दी जाए तो आप नहीं, उसके साथ में एमएसपी का था, लेकिन उसके साथ में किसान की एक साथ में ये भी डिमांड कि तीनों अध्यादेश वापस किए जाएं। जब ये कमेटी गठित की थी किसी भी किसान यूनियन को किसी भी उसको भागीदार बनाया था, नहीं बनाया था। कल कुछ होम मंत्री जी ने शाह जी ने कबूल किया कि हमारे से गलती हुई,
क्योंकि जब भी कोई भी किसी भी उसमें किसान की लूटने की बात आती है तो उसको पहले उसके लिए पहले सोचा नहीं जाता। ये तो एक किस्म से किसान को लूटने की तैयारी है और इससे जिस तरह अंग्रेजों ने ईस्ट लेके आए थे तो उसी तरह का ये हाल हो जाएगा। तो ये तीनों अध्यादेश वापिस हो, उससे पहले कोई भी किसान समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो लगातार किसान इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि तीनों विधायक भी हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के बड़ौदा से। आपका कहाँ स्टैंड आप? देखिए हमारा तो शुरू से स्टैंड है, जो ये तीन कानून काले कानून ले गए हैं, किसान तब तक वापिस नहीं जाने वाला जब तक ये तीनों काले कानून वापिस नहीं लेंगे। सरकार ने प्रस्ताव पास किया, लिखित में एमएसपी देने को तैयार है। जो गारंटी किसान मांग रहे थे वो भी गारंटी अब सरकार दे रही है, लिखित में प्रस्ताव आपने पढ़ा है, लेकिन उसके बाद भी आपकी मांग यही है। देखो सरकार ने फूट की झूठ की राजनीति बीजेपी करती है, इसको छोड़ के सरकार किसान की सुने, जो किसान के वो मानना चाहिए। किसान की जायज मांग है, तीनों काले कानून वापस लें, तभी किसान यहाँ से वापस जाएगा, अन्यथा किसान यहीं बैठे है और पूरी कांग्रेस पार्टी वालों भी यहीं बैठे हैं। तो लगातार सुदेश आप सुन सकते हैं कि विधायक हो या कोई किसान और भी हमारे साथ है। आपने पढ़ा है जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा है, उसके बाद अब किसान क्या करेंगे? देखिए हमारा खुला चैलेंज है और चेतावनी है। हम ये प्रस्ताव में कुछ नहीं रखे, हमने पता है, सरकार को भी मालूम है इसमें कुछ नहीं रखा है, सिर्फ हमें तो हाँ और ना में जवाब चाहिए। अब किसान को गुमराह करने की कोशिश करी सरकार। पहले जिस तरह से खाद और बीज पे कंपनियों ने कहा कि हमारी कंपनियों का बीज बोइए, आज पूर्ण रूप से कंपनियों का खाद और बीज पे कंट्रोल हो चुका है, कोई भी किसान अपना बीज नहीं बो सकता। उसी तरह ये हमारे को अंबानी और अडानी के हवाले करने जा रहे हैं कृषि का क्षेत्र को, क्योंकि चलिए शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। तो सिंगू बॉर्डर से मेरे सहयोगी बता रहे थे कि सरकार के लिखित में प्रस्ताव पर अब क्या रुख है किसानों का, लेकिन यहां से जो तस्वीर एक बार फिर सामने आई है उसके मुताबिक किसान सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए। जब कानून रद्द होंगे तभी यहां से हटेंगे। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, किसान संगठनों को सरकार की तरफ से प्रस्ताव मिला है। न्यूज 18 के पास उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी है। एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को सरकार तैयार हो गई है। सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठनों का भी मंथन हुआ। किसानों को विवाद अगर हो जाता तो कोर्ट जाने का अधिकार दिया जाएगा। निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन लागू करने का प्रस्ताव भी है। और जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी पंकज कपाई का। पंकज, अब सरकार की तरफ से किसानों तक प्रस्ताव आ गया है, किसानों का क्या रुख है? देखिए इस समय लगातार बैठकें ਚੱਲ रही हैं। पंजाब ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਭੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ 8 ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਰੱਖੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਇਹ 8 ਮੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 2020 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। 2020 ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। 2 ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਹੋਆ, ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਨੁਕਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਡ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਐਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ।
ਕ੍ਰੌਪਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ। 2-4 ਸ਼ੰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਪਰ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡੱਬਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਲੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਲਟ ਉਹ ਲਾਅ ਬਣ ਜੇ ਅਚਾਨਕ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।